गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये कुछ प्रेपोजिशंस अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, ऑन, इन, फॉर, वाइल। तो ये जो प्रेपोजिशंस हम कर रहे हैं, इनके बाद, इन प्रेपोजिशंस के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ जाएगी, अगर इनके तुरंत बाद, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, अगर इनके एकदम से बाद कोई वर्ब आ जाएगी तो फिर हम उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अब मैंने कहा कि हाथ धोने के बाद मैं खाना खाऊंगा, तो हाथ धोने के बाद, तो के बाद मतलब आफ्टर, और उसके बाद क्या आ रहा है, धोना, वॉश। सो आफ्टर वॉश नहीं होगा, आफ्टर वॉशिंग होगा। सो आफ्टर वॉशिंग हैंड्स आई विल ईट फूड। फिर इसी तरह से खाना खाने से पहले मैं हाथ धोऊंगा। तो बिफोर का मतलब होता है से पहले, तो खाना खाने से पहले, सो बिफोर ईटिंग फूड आई विल वॉश हैंड्स। सो बिफोर ईटिंग, खाने से पहले बिफोर ईटिंग, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, ठीक है। अब जैसे मैं अपने दोस्त के घर पे एक बारी था, तो उसकी बहन हम दोनों के लिए खाना लेकर आई और मैं उठ के जाने लगा हाथ धोने के लिए। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई तुम हाथ नहीं धोओगे? तो कहता है धोऊंगा ना, पहले खा तो लूं, खाने के बाद धोऊंगा। तो उसने कब धोने थे हाथ? खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग। और मैं कब धोने के लिए उठा? खाने से पहले, बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो कोई भी वर्ब आ जाए, आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है इन प्रेपोजिशंस के बाद। जाने के बाद आफ्टर गोइंग, पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग। अब जैसे बच्चा घर से निकलता है तो माँ बाप को चिंता होती है, वो कहते हैं बेटा जब तू पहुंचेगा ना तो पहुंचने के बाद कॉल कर दियो, बता दियो कि मैं पहुंच गया। सो पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग, ठीक है। अब उसको फोन आ गया बेचैन मम्मी का। अब वो बच्चा पहुंचा नहीं, उसको पहले बेचैन मम्मी का फोन आ गया, हाँ तू पहुंच गया मेरे लाल? वो कहता है मम्मी अभी पहुंचने तो दो। वो कहती है तूने फोन नहीं किया। कहता है पहुंचने से पहले ही फोन कर दूं क्या? पहले पहुंच तो जाओ तभी तो फोन करूंगा। तो पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग, बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग, बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। जैसे हस्बैंड के बोलने से पहले वाइफ बोलती है, ठीक है, और हस्बैंड के बोलने के बाद भी वाइफ बोलती है, ठीक है। तो बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग। इसी तरह से एक प्रेपोजिशन होती है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब जैसे मेरी बेटी है ना रहमत, उसने वो भूत बनाया ड्राइंग में और मुझे कहती है पापा देखो ये मैंने भूत बनाया। अब छोटा बच्चा है तो उसको तो फिर सपोर्ट करना है ना हमने। तो अब शायद उसने मम्मी को देख के वो शक्ल बना दी थी। तो अब जब उसने वो भूत बनाया, हाँ वो मोटा सा भूत लग रहा था, मैंने कहा इसको लगता है कि जाना पहचाना है ये। जब मैंने उसकी भूत वाली फोटो देखी बड़ी देर तक मैं सोचता रहा, लगता है इसको कहीं देखा है। फिर मुझे ध्यान आया, अरे तो मेरी धर्मपत्नी है, वैसी सी मतलब शक्ल मिल रही थी, ठीक है। तो वो बच्चे ने जैसे ही मुझे दिखाया कि पापा ये देखो मैंने भूत बनाया। अब मैंने देखा और मैंने डरने की एक्टिंग करी। मैंने उसको बोला हो मैं डर गया। तो वो बड़ी खुश हुई कि पापा ना भूत देखने पर डर गए। तो भूत देखने पर, तो पर आया। तो ऑन सीइंग अ घोस्ट आई गॉट अफ्रेड, मैं डर गया, आई गॉट अफ्रेड, आई गॉट स्केयर्ड, बहुत सारे ढंग होते हैं इसको बोलने के। तो मैं डर गया, आई गॉट अफ्रेड। कब डर गया? ऑन सीइंग माई वाइफ, आई एम सॉरी, घोस्ट, ठीक है, ऑन सीइंग द घोस्ट। सो ऑन सीइंग द घोस्ट आई गॉट अफ्रेड, ठीक है। तो मैं डर गया, आई गॉट अफ्रेड, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद भूत देखने पर, ऑन सीइंग द घोस्ट, ऑन सीइंग हिम, उसे देखने पर, ठीक है। ऑन वॉचिंग दैट मूवी, उस फिल्म को देखने पर, ठीक है। तो ऑन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो फिर हम उसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे क्योंकि ऑन एक प्रेपोजिशन है। फिर इसी तरह से इन प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट मैंने क्या दिया आपको? इन मतलब में। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाली भी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो इनका मतलब है में।
अब जैसे मुझे बहुत आनंद आता है, मैं बहुत रुचि लेता हूं। रुचि लेने की इंग्लिश क्या होती है? टू टेक इंटरेस्ट। तो मैं रुचि लेता हूं किस चीज में? ये सबको पता है, म्यूजिक में। और कौन से म्यूजिक में? नुसरत फतेह अली खान साहब के म्यूजिक में। ये भी सबको पता है ना? तो जैसा अंदर भरा होता है ना, वो निकलता है। मेरी वीडियोस में भी आपको वो चीज दिखेगी। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, रोक ही नहीं पाऊंगा। जैसा अंदर होगा वो दिखेगा, वो बाहर आएगा। तो अब मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की सूफी म्यूजिक में बहुत रुचि लेता हूं। अब देखो, एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि म्यूजिक जिन लोगों को समझ नहीं आता, मतलब जिन लोगों को म्यूजिक पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो, तो उनकी जिंदगी बहुत बेरंग होती है। कई लोग होते हैं ना, उनको जूं तक नहीं रेंगती म्यूजिक से, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो, सूफी म्यूजिक हो, फिल्मी म्यूजिक हो, म्यूजिक तो म्यूजिक ही है, उसका ढंग अलग है। तो ऐसा बोला जाता है कि म्यूजिक के बिना जिंदगी बेरंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुसरत साहब के म्यूजिक के बिना जिंदगी बेरंग है। तो जिसने एक बारी वो चख लिया, वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पसंद करता हूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे म्यूजिशियन, सारे सिंगर्स, जिन्होंने एक बारी उनको सुन लिया, फिर वो उन्हीं के होके रह जाएंगे। क्योंकि जिसने समुंदर में नहा लिया, वो छोटे से तालाब में कभी उसको मजा नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं, नहीं तो खान साहब की बात करेंगे तो कहीं और निकल जाएंगे। तो मैं बता रहा था इन, तो इन प्रेपोजिशन है। अब टेक इंटरेस्ट का मतलब है रुचि लेना। सो आई टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, आई टेक इंटरेस्ट इन सूफी म्यूजिक। अब यहां पे नाउन्स आ रहे हैं, म्यूजिक, सूफी म्यूजिक। लेकिन अगर मैंने कोई वर्ब लगाई, आई टेक इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू सूफी म्यूजिक, फिर लिसन नहीं आएगा, फिर लिसनिंग आएगा, आईएनजी लगेगा, क्योंकि इन जो है वो प्रेपोजिशन है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? तो आई टेक इंटरेस्ट, मैं रुचि लेता हूं इन लिसनिंग टू सूफी म्यूजिक। अब जैसे रहमत है मेरी बेटी, उसको ड्राइंग का बहुत शौक है। मैंने बताया ना, वो हर टाइम बनाती रहती है और इतनी एक्यूरेट बनाती है वो चीजें, मैं हैरान हो जाता हूं कि मतलब कैसे कर सकती है वो। मैं अपनी वाइफ से कंफर्म करता हूं, ये तुमने तो नहीं आउटलाइन बनाई? वो कहती है नहीं, और उसको शक होता है मैंने तो नहीं बनाई। वो खुद बनाती है, कलर भी खुद करती है, और जो कार्टून्स देख रही होती है टेलीविजन में, जो चल रहे होते हैं रनिंग में कार्टून्स, उनको देख के वो ड्राइंग बना लेती है, और बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन बनाती है। कोई नहीं कह सकता कि 4 साल का बच्चा ये कर सकता है। और अभी तो 4 साल की हो गई वो, लेकिन अभी से 1 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ, 8-10 महीने पहले तक की, जब वो ड्राइंग बनाती थी तो उस पर अपना नाम लिख देती थी, रहमत। स्पेलिंग्स आते हैं उसको, वो लिख देती थी। तो मैं कहता था कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये हर ड्राइंग में रहमत क्यों लिखती हैं? हमने नहीं सिखाया उसको, अपने आप ही अंदर का उसका आर्टिस्ट। तो कहती है मैं ना इसलिए लिखती हूँ ताकि अगर कोई मेरी ड्राइंग देखे ना, उसको पता लग जाए मैंने बनाई है। तो देखो उसके अंदर का आर्टिस्ट, समझ। तो शुक्र है मेरे पे गई है, समझदार है। ठीक है तो तो भाई ये मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी नहीं, उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत कहना सिर्फ फीमेल्स की तारीफ नहीं करते। तो इनका मतलब होता है मैं। अब जैसे मैं रहमत की बात करूं, तो उसको ड्राइंग बनाने में वो इंटरेस्ट लेती है, रुचि लेती है। तो शी टेक्स इंटरेस्ट इन मेकिंग ड्राइंग्स। ठीक है, तो इन प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने तरन को बोला कि तरन तुम पेन खाते रहते हो, तुम्हें पेन खाने में मिलता क्या है? तो तुम्हें पेन खाने में आ गया, क्या मिलता है? तावरहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो व्हाट डू यू गेट? आपको क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट इन ईटिंग पेन? व्हाट डू यू गेट इन टीजिंग पीपल? व्हाट डू यू गेट इन बैकबाइटिंग अदर्स? सो व्हाट डू विमेन गेट इन बैकबाइटिंग अदर्स? औरतों को चुगली करने में क्या मिलता है? वैसे चुगली में मजा बड़ा आता है, अगर किसी की बुराइयां बुराइयां करो ना, मजा आता है। नेगेटिव चीजों में मजा बहुत है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत गंदे हैं। जब 4 बंदे बैठोगे, 5वें की बुराई करोगे ना, तो बड़ा एक मजा सा आएगा। लेकिन नेगेटिव चीजों में तो मजा है ही, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत गंदे हैं। तो खैर, तो इन लगाया हमने। तो व्हाट डू यू गेट इन प्लेइंग पबजी? अब जैसे मान लो कोई पबजी खेलता रहता है, हम कहते हैं ना भाई तेरे को मिलता क्या इसके अंदर, तो सारा दिन खेलता रहता है यार। तो व्हाट डू यू गेट, तुम्हें क्या मिलता है इन प्लेइंग, आईएनजी, इन प्लेइंग पबजी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट प्रेपोजिशन मैंने आपको दी फॉर। फॉर का मतलब है के लिए। ठीक है, तो फॉर के बाद अगर वर्ब आएगी, तो ये ध्यान रखना, इन प्रेपोजिशंस के बाद मैं वर्ब की बात कर रहा हूं।
अब जैसे लिखा होता है दिल्ली पुलिस का स्लोगन है ना, फॉर यू, विद यू, ऑलवेज, वो मिस प्रिंटिंग है, ऑलवेज की बजाय नेवर होना चाहिए वहां पे जब दिल्ली पुलिस की बात हो। ठीक है, तो फॉर यू, विद यू, नेवर उसको बोला होगा प्रिंटर को, लेकिन उसने गलती से ऑलवेज टाइप कर दिया होगा बेचारे भोले आदमी ने। ठीक है तो अब यहां पे फॉर यू, यू इज नॉट अ वर्ब, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब्स, मैं वर्ब्स की बात कर रहा हूं। सो फॉर परचेजिंग, अब जैसे मान लो मैं और नमन एक शॉप में गए, मैंने वहां से एक चाय का मग खरीदा, जैसे अभी राशि चाय पी रही हैं तो वैसे मैंने भी एक मग खरीदा। ठीक है, कॉफी मग खरीदा मैंने। अब मैंने तो एक खरीदा, लेकिन नमन ने 20 मग खरीदे। मैंने कहा भाई तुम नमन इतने सारे मग्स तुम क्यों खरीद रहे हो? कहता है सर मैं इनको बेचूंगा, तो मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं। सो फॉर सेलिंग, सेल बेचना, ing सेलिंग, सो आई एम बाइंग दिस ऑल मग्स फॉर सेलिंग। ठीक है, फॉर कुकिंग, फॉर गोइंग, फॉर कमिंग, फॉर ट्रेवलिंग। तो ये फॉर के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब उसके बाद नमन और मैं वहां से निकले तो आइसक्रीम की रेडी पर मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, नमन ने भी एक आइसक्रीम खरीदी। अब नमन ने मुझे कहा, कहता सर आप आइसक्रीम क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा यार कोई पूछने की बात है, खाने के लिए खरीद रहा हूं, मैं उससे नहाऊंगा थोड़ी। सो आई एम परचेजिंग दिस आइसक्रीम फॉर ईटिंग, तो फॉर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर ईटिंग। वाइल का मतलब होता है के दौरान, वाइल का मतलब के दौरान। अब जैसे मैं पढ़ाने के दौरान मजाक भी करता हूं, है ना, सो आई कट जोक्स, मैं मजाक करता हूं, आई कट जोक्स वाइल टीचिंग। मजाक करने की इंग्लिश एक और भी होती है जेस्ट, JEST, जेस्ट। जैसे जोक होती है, किड भी होती है। ठीक है, किड मतलब मजाक करना, तो ऐसे ही जेस्ट का मतलब भी होता है मजाक करना। सो टू जेस्ट, मजाक करना, इसकी फॉर्म्स होती है जेस्ट, जेस्टेड, जेस्टेड, ये रेगुलर वर्ब है। सो आई जेस्ट, मैं मजाक करता हूं, वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय, यानी कि पढ़ाने के दौरान। मेरे पास एक पेरेंट एक बार ही आया और वो बड़ा ऐसा करके, आप पढ़ाने के टाइम मजाक क्यों करते हो? मैंने कहा जी मैं तो मजाक करे बिना पढ़ा ही नहीं सकता हूं। मैंने कहा आप मजाक नहीं करते हैं? नहीं हम तो बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं बच्चों के साथ। मैंने कहा हमेशा ऐसे रहते हैं, ये बड़ा गजब आदमी मतलब आदमी होगा। तो ऐसा पापा नहीं, ये ई की मात्रा आनी चाहिए लास्ट में, पापी। अरे हंसी खेल से जो काम होगा वो दूसरी चीजों से नहीं हो सकता है। चिड़ के दो काम याद ध्यान रखना जिंदगी में, ये दो काम हमेशा हंसी खुशी होने चाहिए। पहला काम सीखने का, तो लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, सिखाना सीखना बहुत आसान हो जाएगा, बड़ा मजेदार हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा अगर आप हंस खेल करके पढ़ाते हो और हंस खेल के पढ़ते हो। दूसरी चीज खाने का काम, खाना खाओ तो खुशी खुशी खाओ, ऐसा नहीं कि आदमी खा रहा है और बीवी कलेश करती जा रही है। मैं तेरी माँ की ताने नहीं सहूंगी, अब मैं पहले बता रही हूँ, इतने सालों से नौकरानी बन के रह रही हूँ, तेरे घर में तेरे बच्चे पाल रही हूँ मैं, अब नहीं करूंगी मैं ये। और वो आदमी सड़ा सड़ा खाना खा रहा है, तो वो खाना नहीं, अंदर जहर जा रहा है उसके, तो कलेश में खाना है, इससे अच्छा छोड़ ही दो। तो खाने का काम खुशी खुशी होना चाहिए बहुत अच्छे से। इस मामले में मैं अपनी वाइफ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो जब भी खाना बनाती है तो ज़्यादातर वो संतों के शब्द गाते हुए बनाती है, तो स्पिरिचुअल थॉट्स लेके बनाती है, शब्द लगा लेगी संतों के, और वो बाणी सुनते सुनते वो खाना बनाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, सभी औरतों को उनसे सीखना चाहिए इस तरह की चीज़, ये सच में बहुत अच्छी बात है। तो सर्विंग करते हुए, खाना बनाते हुए आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। हम धर्म स्थानों पे भी देखते हैं ना कि शब्द चल रहे होते हैं या फिर जो भी उनके धार्मिक चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं, और फिर वो लंगर वहाँ पे चल रहा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो खाने का काम और पढ़ने का काम मज़े में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मजाक करता हूँ वाइल टीचिंग, तो आई जेस्ट वाइल टीचिंग, मैं पढ़ाते हुए, पढ़ाने के समय मजाक करता हूँ। आजकल जनरली क्या होता है, लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो खाना खाने के दौरान लोग टीवी देखते हैं। सो पीपल वॉच टीवी वाइल ईटिंग फूड, तो वाइल ईटिंग, ठीक है, वाइल गोइंग, वाइल कमिंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल अवेकिंग, वाइल डांसिंग। ठीक है, तो वाइल के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो हमने क्या सीखा, अब एक बार रिवीजन करते हैं। हमने कुछ प्रेपोजिशंस सीखी, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद,
ऑन, पर, इन, में, फॉर, के लिए, वाइल, के दौरान। इन प्रेपोजिशंस के बाद, इनके अलावा भी कुछ होती हैं लेकिन अभी मैंने आपको ये कराई हैं। इन प्रेपोजिशंस के बाद कोई भी अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। खाने से पहले बिफोर ईटिंग, जाने से पहले बिफोर गोइंग। जैसे हम घर से निकलने से पहले सब कुछ चेक करते हैं, रुमाल ले लिया, मोबाइल ले लिया, घड़ी पहन ली, आजकल तो मास्क लगा लिया, तो हम सारा चेक करते हैं ना, चश्मा पहन लिया, चाबियां ले ली, तो चेक करते हैं। सो बिफोर लीविंग, निकलने से पहले। और कई बार हमें निकलने के बाद याद आता है कि चश्मा रह गया या चाबियां रह गई। सो आफ्टर लीविंग, आफ्टर गोइंग, आफ्टर कमिंग, आफ्टर रीचिंग। इसी तरह से ऑन सीइंग, देखने पर, ऑन रिकग्नाइजिंग, पहचानने पर, ठीक है, ऑन रीडिंग, पढ़ने पर। जैसे मुझे पढ़ने पर पता लगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, सो ऑन रीडिंग, पढ़ने पर, ठीक है। इन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टेक इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूजिक, इन प्लेइंग हारमोनियम, इन डांसिंग, ठीक है। फॉर, के लिए, फॉर गोइंग, फॉर कमिंग, फॉर परचेजिंग, फॉर सेलिंग, वाइल, के दौरान, वाइल वॉचिंग, वाइल बाथिंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल डांसिंग, वाइल ईटिंग, वाइल बैक बाइटिंग, ठीक है। तो इन प्रेपोजिशंस के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब इंग्लिश बोलने के टाइम ध्यान रखना कि अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रख के सही इंग्लिश बोल।